पिछले वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया 40 और रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ड्वेन जॉनसन एट रेसलमेनिया 40 और WWE ने ऐसा ही कर दिया है। ऐसी ही कहानी WWE ने रियलिटी में कर दी है। ड्रीम मैच हो गया है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का कंफर्म और कोडी रोड्स का और सेथ रॉलिंस का भी बाकी है। स्मैकडाउन मेन इवेंट में द ब्लड लाइन आए और इसमें आना था कोडी रोड्स को, जिन्होंने फैसला करना था कि वो रेसलमेनिया 40 में किसका सामना करेंगे, सेथ रॉलिंस का या फिर रोमन रेंस का। तो स्मैकडाउन मेन इवेंट में आए द ब्लड लाइन और रोमन रेंस ने इस सब मामले से पहले सेथ रॉलिंस को जवाब देना था, जिन्होंने पिछले मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस और इनके टाइटल को लेकर कुछ बातें की थी। तो इसका जवाब रोमन रेंस ने इस तरह दिया कि मैं सेथ रॉलिंस से चाहे 10 गुना कम लड़ता हूँ, 10 गुना कम काम करता हूँ, लेकिन इस 10 गुना काम से मैं सेथ रॉलिंस से 10 गुना ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को कहा कि वो WWE के अगर सेकंड बेस्ट बनना चाहते हैं तो सेथ रॉलिंस का सामना रेसलमेनिया 40 में करें और उनके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन बचता है तो वो WWE के बेस्ट के ऊपर यानी खुद रोमन रेंस के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले रेसलमेनिया 39 में अगर देखा जाए तो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मुकाबला हुआ था, जिसमें वो रोमन रेंस को हरा नहीं पाए थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो WWE के जो बेस्ट है उस पर एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो कोडी रोड्स को उन्होंने इन्वाइट किया और कोडी रोड्स आए। उनके लिए अच्छा खासा पॉप था, क्राउड की तरफ से चीयर था। कोडी रोड्स ने कहा आई वांट योर टाइटल, आई एम कमिंग फॉर यू बट नॉट एट रेसलमेनिया। यानी कि कोडी रोड्स ने कहा मैं तुम्हारा टाइटल भी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, लेकिन रेसलमेनिया में नहीं। रेसलमेनिया 40 पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के साथ चैलेंज से बिल्कुल साफ किस्म का इनकार कर दिया है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक दोस्त है जो तुम्हारा सामना रेसलमेनिया 40 पे करेगा और वो तुमको बहुत अच्छी तरह जानता है। इस बात को क्राउड समझ गया। स्मैकडाउन में जितना मौजूद था क्राउड अरीना में, उन्होंने चीयर करना शुरू कर दिया और फिर बजा इफ़ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। जैसे ही ये थीम बजा तो एक तूफान सा आ गया और फिर जब द रॉक ने अपने आप को शो किया तो उससे भी ज़्यादा शोर होने लग गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल था। भाई ये ऐसा मोमेंट था जिसमें मैं कोडी रोड्स को लेकर पर्सनली थोड़ा सैड हुआ था, क्योंकि कोडी रोड्स पिछले 2 सालों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं रेसलमेनिया में हेडलाइन करने के लिए और जीतने के लिए। पिछले रेसलमेनिया में चाहे उन्होंने रोमन रेंस का सामना किया था, लेकिन उसमें वो स्टोरी को फिनिश नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जो है वो पर्सनली चाहते होंगे, लेकिन WWE के प्लान्स कुछ हो रहे हैं और इसी वजह से वो द रॉक को लेकर आए हैं रोमन रेंस के साथ फेस करने के लिए। द रॉक तो आ गया, लेकिन इनकी वजह से कोडी रोड्स का जो रेसलमेनिया मेन इवेंट में रोमन रेंस के खिलाफ एक बड़े मौका पर फाइट करने का मेन इवेंट में जो चांस था वो हाथ से निकल गया है। सेथ रॉलिंस का भी एक मेन इवेंट है, वो भी अच्छा है, लेकिन जो रोमन रेंस का लेवल है उस तक जो है वो बात ही कोई और है। तो उस चांस को जो है वो कोडी रोड्स ने मिस कर दिया है। तो द रॉक जो है अब सामना करेंगे रोमन रेंस का। बट इन दी एंड WWE को रेसलमेनिया को एक बिग शो बनाना है और वो द रॉक के अलावा शायद ही कोई और सुपरस्टार बना सके। फिर रोमन रेंस और इनके कज़न द रॉक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के करीब आए और आहिस्ता आहिस्ता फेस टू फेस हुए और स्टेडियम में मुख्तलिफ किस्म के चैंट्स लगना शुरू हो गए। तो इन थ्रिलिंग मोमेंट के साथ स्मैकडाउन का दी एंड हुआ। तो पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा थ्रिल हुआ इस मोमेंट को देखकर, क्योंकि 2 अलग लेवल के सुपरस्टार एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं और वो भी आपस में कज़न हो और फिर उससे बढ़ के वो रेसलमेनिया 40 के लिए हो। तो बहुत बड़ा मैच होने वाला है। 2 मैच तो कंफर्म नज़र आ रहे हैं। एक तो हो गया द रॉक वर्सेस रोमन रेंस, ये तो ऑब्वियसली आज जो है कंफर्म हो चुका है, लेकिन दूसरा अभी कंफर्म होना बाकी है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स। तो जो अभी ऑफिशियली फाइनल नहीं हुआ है, तो अगले मंडे नाइट रॉ में शायद ये फाइनल हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। आप सबकी इस सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।